सर, आज सेनेट ने 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का कानून मंजूर कर लिया है और बज़ाहिर तो इस कानून साजी से फौरी जो सर फायदा होगा वो नवाज शरीफ साहब को होगा, जहांगीर तरीन साहब को होगा। आप कैसे देख रहे हैं इस कानून को? क्योंकि सर 2022 में इसी तरह की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार भी लेके गई थी अदालत। जी, वो तो केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन देखिए मैंने अभी इस कानून को देखा नहीं है जो ये कानून बना है, और उसमें अगर इन्होंने किसी कानून के तहत 62(1)(f) की उन्होंने कह दिया उसमें जो नाअहली होगी 5 साल की होगी। अब ये देखना होगा इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी देंगे, क्योंकि ये देखने की बात है क्योंकि एक जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, और उसको किस तरह से ओवरकम करेंगे वो भी सब लीगल पॉइंट्स होंगे। जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद देखना होगा कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया या नहीं। लेकिन मैं आपको बात करता चलूँ कि ये जो नाअहली है ना, ये बड़ी, आपको याद होगा पिछले अदवार में ये जाली डिग्रियों के केस में भी बहुत सारे लोगों को नाअहल करार दे दिया गया था फॉर लाइफ। तो ये मैं तो समझता हूँ किसी पॉलिटिशियन को जो भी नाअहली होनी है वो लाइफ टाइम तो होनी ही नहीं चाहिए वैसे भी, और अगर कोई जुर्म होता है उसके भी कुछ पीरियड के बाद उसका अफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसको उसकी सज़ा मिल गई। 5 साल एक पॉलिटिशियन के लिए 5 साल से पॉलिटिकल अरीना से बाहर होना इन इटसेल्फ ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अगर इस तरह का कानून बने, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि क्योंकि देखिए 62(1)(f) के अंदर कोई आइन के अंदर कोई मुद्दत नहीं दी थी, ये जुडिशल डिसीजंस हैं, तो उस पर कानून साजी अगर की गई है और वो कानून बन जाता है तो उसका देखना होगा कि उसका अफेक्ट ये जो पुराने केसेस थे जिनकी तरह बहुत सारे लोगों पे लाइफ टाइम बैन लगा था वो उसको किस तरह से उसको वो उसके जिम्मे में आता है या नहीं आता। एग्जैक्टली मैं इसी बात पर आने वाली थी जुबैरी साहब, क्योंकि नए कानून साजी को अगर देखा जाए तो मियाँ साहब को जो सज़ा है वो 5 साल कबल सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये सज़ा काटी नहीं, वो चले गए। तो फिर अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि अदालत ने उन्हें मफरूर करार दिया, इश्तिहारी करार दिया, तो अब जब वो वापस आते हैं तो उनको पहले ये अपना केस निपटाना होगा, वतन वापस आकर जेल जाना होगा और फिर वो कानून साजी से फ़ायदा उठा सकेंगे? जी, मैं पहली बात तो यह है कि देखिए 2 अलग बातें हैं। वो जो अकामा और पनामा की जो बातें हुई थी, अकामा से शुरू होकर पनामा में उनको नाअहल करार दिया गया, वो एक अलग इशू था। लेकिन उसके ऊपर जो कुडैब में जो उसका केस चला उसमें उनको सज़ा दी गई है, वो सज़ा अभी इफेक्टिव है। वो स्टैम्प पेपर पे अपनी करके बाहर गए थे और कि कुछ दिनों में आ जाएंगे इलाज के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो वो सज़ा तो अभी इफेक्टिव है। तो जब तक वो उसकी अपील जो है उसमें अगर या तो उसको अपहोल्ड करेंगे या वो सेट असाइड नहीं होती, तो फिर उसके बावजूद भी देखना होगा कि उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट ये भी एक देखा जाएगा कि क्या वो जो सज़ा उनको किसी क्रिमिनल कोर्ट से हुई हुई है, क्या उसकी वजह से वो नाअहल होते हैं या नहीं, वो भी देखने की बात है कि वो 62(1)(f) के ज़िम्मे में आएगा या नहीं आएगा। जी सही। जुबैरी साहब, वैसे देखा हमने यही है कि जब भी आइन की तशरीह की ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन इस बार कानून साजी का सहारा लिया गया है। आपको लगता है कि जिस चीज़ का तयन आइन में ना किया गया हो सर, उसके तयन के लिए कानून साजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, कानून साजी के ज़रिए किया जा सकता है, या उसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है सर? देखिए, ये देखने की बात है, हो सकता है उसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोई पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है। देखिए उसमें कहीं नहीं लिखा था 62(1). अब ये तो जुडिशल इंटरप्रिटेशन हुई कि जी क्योंकि उसमें कोई तयन नहीं है तो इसको लाइफ टाइम कर दिया। कुछ चीज़ों का तयन आइन के अंदर हुआ हुआ है कि कुछ पीरियड अगर उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन होती है उसका पीरियड दिया हुआ है, कुछ सज़ाओं के उसमें 5 साल मैंशनड है आइन के अंदर, तो उसके अंदर तो चेंज अगर कोई तब्दीली करनी है तो एक आइनी तरमीम के थ्रू होगी। यहाँ नहीं है तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है लॉ, लेकिन आई एम श्योर ये इलेक्शन एक्ट के अंदर एक तरमीम की गई होगी कि अगर इस तरह की कोई नाअहली होती है जिसका कोई तयन नहीं हुआ हुआ आइन में, तो वो मैक्सिमम उसका पीरियड 5 साल होगा। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से होगा। तो इसका बज़ाहिर जो मेरे अभी कानून बना नहीं और मैंने देखा नहीं, लेकिन बज़ाहिर इसका कोई इख्तिलाफ जो होगा वो आइन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब बन के आ जाएगा सामने मैं देख लूँगा और बुकला देख लेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर एक हतमी राय हम कोई दे सकते हैं अपनी उस पर। जुबैरी साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर इसमें, आइन का आर्टिकल 62(1)(f) और 62(63) जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार की खुसूसियात भी बयान करता है ना सर। तो एक बार जो शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा, दोबारा इस मयार पे पूरा कैसे उतर सकता है सर? वही ना, वो देखना होगा। देखिए पहली बात तो मैं समझता हूँ कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी, इस लॉ ये जो 62-63 की भी सही तशरीह करनी चाहिए थी। ये सादिक और अमीन की कोई डेफिनेशन नहीं हुई, उसमें कुछ जजमेंट्स आई, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जिनकी एक जाली डिग्री थी, उन्होंने कहा कि जी अगर आपका कोई पीरियड नहीं, आपको किसी
कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया है कि आपने जो ये गलत बात की जिसकी वजह से आपको है, तो फिर आप पे ये शक लगेगी। तो इसको फर्दर उन्होंने कोर्ट ने इस तरह से किया कि ऑटोमेटिकली कोई एक आदमी के ऊपर ये नहीं होगा, एक रिटर्निंग ऑफिसर के जी आप मेरे हिसाब से आप सादिक और अमीन नहीं है तो आप डिसक्वालीफाइड है इलेक्शन लड़ने से, आप क्वालिफाइड ही नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ने इसकी तशरीह की 2010 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्तलिफ हाई कोर्ट से कि जी आप जो ये होगा ये किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर डिक्लेरेशन आ जाएगा तो फिर उस पर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की शिकायत लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सादिक और अमीन बड़ा एक वो है कि इसका तयन कौन करेगा कि आप सादिक हैं और अमीन हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो अगर किसी हुकूमत के पास आए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठ के दोबारा से रिविजिट करना चाहिए इन शिकों को कि इसमें, ताकि और वहाँ डिफ़ाइन कर दें कि अगर कोई 62(1)(f) में कि उसमें ज़िम्रे में आता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगी तो मैक्सिमम 5 साल या उससे कम होगी जो भी। ठीक सर, हुकूमत ने इससे पहले भी नज़रसानी अपील के हवाले से भी कानून साजी की है, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो मामला अदालत चला गया। अब जो नई कानून साजी हो रही है ज़ुबैरी साहब, इसके बाद क्या मियाँ साहब अपील में जा सकते हैं या फिर उन्हें नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए मुझे उनका सही से इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे एक बात है कि मेरे ख्याल से जो उनका जो केस था उसमें नज़र सानी जो थी उसकी मेरे ख्याल से दोनों जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो दोनों ने अपना रिव्यू का जो राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया था। अब मैं हो सकता गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो मुझसे कोई बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि शायद उन्होंने कर लिया। अगर देखिए अभी लॉ में सेकंड रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है हमारे कानून में इस वक्त। अब ये जो रिव्यू की पावर, ये देखना होगा कि क्या इस रिव्यू के अगर जो पहला लॉ है जो उस पर स्टे है अभी वो फाइनल अभी नहीं है, उसमें वो जुलाई में वो केस लगेगा, उसके अंदर कोर्ट क्या तशरीह करती है कि इस रिव्यू की पावर्स को किस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर एक और केस आया है जिसमें उन्होंने अपील दे दी है, जो फिर अब वो नया कानून है वो एक और कानून जो बाद में बनाया उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर, तो उसके अंदर भी उन्होंने एक अपील का राइट भी दे दिया। तो अब ये देखना होगा, लेकिन देखिए ये मैक्सिमम जाएगा वो पनामा वाले केस के उसमें, लेकिन इशू जो हो रहा है कि यहाँ एक कन्विक्शन हुई हुई है उनको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से, वो जब तक सेट असाइड नहीं होती तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी देखना होगा। जी सही। अच्छा सर, आज कानून साजी के जरिए वो सदर से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है, यानी अब इलेक्शन कमीशन ही खुद मुख्तार होगा इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। तो सर इस कानून साजी के बाद क्या उन दरखास्तों पर भी फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के मामले पर दायर की गई हैं ज़ुबैरी साहब? अब ये देखना होगा ये कानून का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया गया, ये पीछे से लागू होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये केसेस ऑलरेडी सब जुडिस हैं बिफोर द कोर्ट, जिसमें कोर्ट एक तशरीह कर चुकी है सेक्शन 57। आई एम श्योर इसमें जो अगर आप कह रहे हैं सेनेट ने जो पास किया है वो सेक्शन 57 जो था उस कानून का, उसके अंदर तरमीम की गई होगी। और अगर उसमें उन्होंने उसका पहले था कि सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हो सकता है उसको अमेंड करके उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया उस पर और उन्होंने तारीख दे दी और ये इशू उस रिव्यू में ये चल रहा है कि जी वो कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि क्योंकि उसमें कोर्ट ने एक तारीख दे दी थी 14 मई पंजाब के हद तक, और उधर गवर्नर ने तारीख 8 अक्टूबर दी, वो भी एक इशू है खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन पंजाब के इलेक्शन में तो कोर्ट ऑलरेडी तारीख दे जो चुका था कि 14 मई तक करा लीजिए, क्योंकि पहली तारीख जो कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ने तारीख दी थी वो 30 अप्रैल थी उस इलेक्शन, लेकिन कोर्ट ने उसको 14 मई तक कर दिया था। लेकिन आपने देखा कोर्ट की अदालतों के फैसले तो माने नहीं गए, तो वो भी गुजर गई तारीख। सही, बहुत बहुत